हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एंड जर्नलिज्म में स्वागत है। मेरा एक दूसरा भी चैनल है, पैसा और सुकून ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक है। तो जैसा कि आपने देखा कि जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एंड जर्नलिज्म में तो प्रॉपर्टी से कंसर्न और बिजनेस से कंसर्न टॉपिक्स आते हैं, लेकिन जो मेरा दूसरा एक चैनल है पैसा और सुकून, उसमें एक तरह से मल्टी बिहेवियर ऑफ द सोसाइटी और मल्टी थॉट्स ऑफ द सोसाइटी ऑन दैट बेसिस पे मेरे वीडियोस आते हैं। और आज मेरे वीडियो का टॉपिक जो हमने एक सीरीज़ शुरू की है, जैसे कि पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी और भाई एस्ट्रोलॉजी का सीरीज़ शुरू किया है, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए हम आज पामिस्ट्री पे एक तरह से चैप्टर 2 का शुरुआत करते हैं। तो पामिस्ट्री में जैसे कि आपने देखा होगा कि मेनली 3 रेखाएं होती है। आप ये मान लीजिए कि हाथ में आपके में जितनी रेखाएं स्पष्ट और क्लियर है और ज़्यादा रेखाएं मेन रेखाओं को नहीं काट रही है, तो आपका लाइफ एक तरह से स्मूथ निकलेगा। यानी कि कहीं पे ना तो ज़्यादा आपको बढ़ोतरी होगी, नहीं कहीं आप डिच में जाओगे। आप एक अच्छा जीवन जीते हुए और आप अपना लाइफ मतलब भाई व्यतीत करोगे। वेयरएज अगर आपकी मेन लाइनों में क्रॉसिंग है, कट है, क्रॉस है और भाई कटी फटी है, नंबर ऑफ लाइंस है, तो जितना ज़्यादा हाथ में एक तरह से कटपिट और ये उलझन सी आपको लगती है कि जाल सा लगता है, तो लाइफ उस तरह से वो क्रिटिकल होती है। क्रिटिकल को आप ये मत सोचिए कि वो नेगेटिव वे में, दैट मे बी द पॉजिटिव वे ऑल्सो। भाई कई बार क्या होती है, जैसे एसेट एक्युमुलेशंस, तो वो लाइन में अगर आपके स्क्वायर और ट्रायंगल बनेंगे तो एसेट आएगा। कैरियर, बेटर कैरियर की ऑप्शंस, तो आप देखो कि एक कैरियर के बाद आपने दूसरा कैरियर लिया, तीसरे कैरियर में स्विच ऑन हो गए, तो आपको लगेगा कि आपकी जो भाई कैरियर की रेखा है वो अच्छी नहीं है, बट क्या है कि आपको ग्रोथ दे रही है। एक मोमेंट के बाद दूसरे मोमेंट के बाद तीसरे मोमेंट पे इस तरह आपको वो ग्रोथ दे रही है, तो वो एक अच्छा साइन है। और कई बार क्या होती है, ये जो कट्स होते हैं ये हर्डल्स भी होते हैं। आपका अच्छा कैरियर चल रहा है, कोई ऐसा इंसिडेंट आ गया कि आप उसमें आपका मनोबल गिर गया, क्योंकि आपसे मतलब कोई गलत स्टेप यानी कि सही आप नहीं सोच कर पाए और आपका डिसीजन रॉन्ग हो गया और उसमें गवर्नमेंट उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो गया, तो क्या है कि उसमें आपकी एक रेपुटेशंस, आपके एक जो अप्रिसिएशंस पे और एक धब्बा लग जाता है, तो वो नेगेटिव इफेक्ट होगा। कई बार क्या होता है कि भाई मतलब कंपनी से एक तरह से भाई रेजिग्नेशन ही हो जाता है, कंपनी कहती है नो मोर रिक्वायर्ड, तो इस तरह की सिचुएशन आ जाती है। तो ये हाथ की जो रेखाएं होती है, जितने कटपिट और ये जितना जालसा होता है, तो इट में भी पॉजिटिव ऑल्सो, इट में भी नेगेटिव ऑल्सो, नंबर 1। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं। आप सभी को पता है, जैसे मैंने पहले चैप्टर में बताया था कि मेनली 4 रेखाएं हैं। तो 4 रेखाएं जो सेंटर से सीधी हाथ में यानी कि हथेली के सीधे नीचे से ऊपर तक जाती है, वो एक भाग्य रेखा है। और मैं जस्ट रिपीट करता, सो यू दैट कैन रिमाइंड कि भाई किस तरह की रेखाएं, कौन कौन सी रेखाएं, क्या उनका पर्पज़ है, तो मैं जस्ट रिमाइंड करता हूँ। मेनली 4 रेखाएं होती हैं जो आपकी पाम में सेंटर यानी कि पहुँचे से शुरू होकर उंगलियों की तरफ पाम के बीचों बीच जो रेखा जाती है वो भाग्य रेखा होती है, नंबर 1। अब हम आते हैं कि ये हमारी वर्टिकल रेखा है। हॉरिजॉन्टल रेखा ऊपर से शुरू, जैसे छोटी उंगली से स्टार्ट होके और वो एक तरह से भाई इंडेक्स फिंगर तक पैरेलली यानी कि हॉरिजॉन्टली वो बढ़ती जाती है, तो उसको हम कहेंगे कि भाई हार्ट लाइन, वो आपकी हार्ट लाइन है। तो इस इंडेक्स फिंगर पे जाके ख़त्म होती है, कई बार आधे हथेली तक भी पहुंचती है, कई बार लास्ट तक जाती है। तो इसके अपने रिजल्ट्स हैं कि भाई कितनी बड़ी और साफ़ है। अब इंडेक्स फिंगर से जस्ट नीचे थोड़ा सा आप आ जाइए, वहाँ से हमारी हॉरिजॉन्टल रेखा शुरू होगी और वो एक तरह से राइट से लेकर लेफ़्ट की तरफ जाएगी। जो हमारी मस्तिष्क रेखा थी वो भाई लेफ़्ट से लेके राइट की तरफ गई, और जो ये हमारी भाई मतलब मस्तिष्क रेखा होगी, ये हमारी राइट से लेकर लेफ़्ट की तरफ होगी। और एक तीसरी रेखा और होती है जो बिल्कुल जहाँ से मस्तिष्क रेखा स्टार्ट होती है वहीं से ही वो रेखा स्टार्ट होती है, करीब उसके थोड़ा सा गैप भी हो सकता है, उसके बिल्कुल पास भी हो सकती है, जॉइंट भी हो सकती है, तो वहाँ से, और ये भी एक हॉरिजॉन्टल जाती है, हॉरिजॉन्टली जाती है और आगे जाके नीचे की तरफ झुक जाती है, तो ये होती है जीवन रेखा। तो हमारी 3 रेखाएँ होगी भाई, हार्ट लाइन मस्तिष्क रेखा
और भाई जीवन रेखा और एक भाग्य रेखा। तो यहाँ तक हमने आपको अच्छी तरह बढ़ाया था। आज का हमारा सिस्टम यही है कि भाई जो ये रेखाएं होती है, जितना भी इसमें कट पिट जाल और इधर से क्रॉसिंग रेखाएं और जो भी यानी कि जितनी ज़्यादा रेखाएं के कट और यानी कि एक जाल सा लगेगा, तो ये मैं पहले बता सकूँ वो एक मतलब लाइफ की एक उलझन भी हो सकती है और लाइफ का एक पॉजिटिव वे में कि वो आपको एक बेटर आउटपुट की तरफ भी लेके जा सकती है। तो फिर से मैं आप ये कहना चाहूँगा, अगर ये रेखाएं साफ और स्पष्ट और लंबी और मोटी है तो आपका लाइफ वेरी स्मूथ है, आराम से आपका जीवन निकलेगा एक एवरेज मैन की तरफ। और यानी कि अबो एवरेज आप यूँ कह सकते हो कि जिससे अगर हम इसको माने तो 60% आपका लाइफ बेटर रहेगा, 60-70% आपका लाइफ बेटर रहेगा। जितने भी कटपिट होंगे तो आपका लाइफ उतना ही यानी कि ज़्यादा या तो भाई नेगेटिव वे में हो सकता है या पॉजिटिव वे में हो सकता है, वो नॉर्मल रहेगा। जितने ज़्यादा कटपिट होगा वो एक तरह से एबनॉर्मलिटी रहेगी, बट दैट एबनॉर्मलिटी मे बी इन पॉजिटिव साइड ऑल्सो, मे बी इन द नेगेटिव साइड ऑल्सो। तो इसके लिए डिटेल्स में जैसे कि हम आगे बढ़ेंगे भाई कौन सी रेखा का क्या इफेक्ट होता है। तो ये पहले बात तो मैंने ये बताया कि जितनी ज़्यादा कटपिट होगी तो उसके आपको देखना है। अगर कोई लाइन इन लाइनों के पैरेलल चलती है, मान लो ये बीच से कोई लाइन कट गई, आपकी भाग्य रेखा कट गई, उसके पैरेलल एक और लाइन क्रिएट हो गई, तो आप समझिए कि आपके भाई जो लाइफ है उसमें एक ब्रेक, सडन ब्रेक आया था, लेकिन एक दूसरे सपोर्ट सिस्टम ने और भाई उसको आपको लिफ्ट करके और एक उसी लाइन में आपको ले आया। यानी कि आप ये मानिए कि जैसे कि आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो एक भाई कंटिन्यूस 2-3 हम्प्स आए लाइफ में, स्पीड आपको कम करनी पड़ी, बट क्या हुआ कि उसमें अगर आप थोड़ा सा लेफ़्ट राइट से जाओगे तो क्या है कि वो हम्प से बच के निकलोगे तो वो एक तरह से सपोर्ट देगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि अगर साइड में कोई रोड है हम्प से और आप ज़्यादा स्पीड स्लो नहीं करना चाहते तो आप साइड से निकल जाओ, तो साइड में जो रेखाएं होती है वो एक लाइफ की स्पीड को स्मूथ रखने में हेल्प करती है। तो आप ये मत मानिए कि मेरी तो भाग्य रेखा कटी हुई है और भाई मेरा तो आगे भाग्य नहीं है। आप साइड में देखिए कोई रेखा है उसकी साइड में, अगर है तो आपको सपोर्ट सिस्टम देगी। इसी तरह हार्ट लाइन पे, मस्तिष्क लाइन पे और ये जो आपकी जो जीवन रेखा है, कहीं भी इस तरह से सपोर्ट सिस्टम होगा वो आपको लिफ्ट कराएगा। फिर एक और मैं आपको बात बता दूं कि जैसे कि मान लो आपके हथेली में कहीं क्रॉसिंग है, भाई कहीं पे ट्रायंगल है, कहीं पे त्रिशूल का निशान है, तो इस तरह के निशानों के अलग अलग मीनिंग होते हैं। जैसे कि मान ले कहीं पे क्रॉसिंग है तो दैट इज़ इन ए बेटर पोजीशन यू कैन से, अगर उसका सही जगह पे होना है। और अगर भाई ट्रायंगल है तो भाई एक्यूमुलेशन ऑफ एसेट भी कह सकते हो, एक्यूमुलेशन ऑफ भाई आपका नॉलेज भी कह सकते हो। तो कहाँ पे वो स्थित है और कहाँ पे वो नहीं है, तो ये हमें एक तरह से वो बताएगा कि भी आपके लाइफ में अकोमोडेशंस हैं। तो डिफरेंट साइंस होते हैं हाथ में, और उन साइंस को एक्सप्लेनेशन हम आगे के चैप्टर में करेंगे। तो आज हम यही एक तरह से इसका मोरल वो निकालते हैं, जो समरी निकालते हैं कि जितने भी कटपिट हाथ में होंगे इन 4 लाइनों के एक्स्ट्रा, उसका मतलब पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। लेकिन अगर आपकी लाइनें बिल्कुल स्मूथ, साफ़ और लंबी है तो आपका जीवन भी स्मूथ, साफ़ और लंबा रहेगा। मेन निष्कर्ष यही है। इसमें अगर डिटेल्स में चाहिए तो आप इसमें कमेंट्स करिए। आप कमेंट्स में कोई चीज़ पूछना कि भाई किस तरह से ये चीज़ अगर ऐसे है तो इसका क्या सॉल्यूशन है, देन आई विल डेफिनेटली गिव रिप्लाई। इनके बारे में डिफरेंट साइंस और डिफरेंट अदर रेखाओं के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में जिक्र करेंगे। आज में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।